सभी को प्रणाम। आज भगवान महावीर जयंती के लिए मैं विजेंद्र पाटिल आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ में भगवान महावीर के अजर अमर विचारों में मौजूद जो शांतिमय, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का सुख है, उसके बारे में आज आपको एक लेख दैनिक भास्कर से सुनाना चाहता हूँ। यह लेख है भगवान महावीर के उन 8 सिद्धांतों के बारे में जिन्होंने महामारी सहित हर आपदा का समाधान हमें दिया है। ये 8 सिद्धांत हैं: मुहपत्ति, सम्यक एकांत, सावरणी, शाकाहार, संघट्टा, अलगाव, पानी अल्प ही और गलना। अब हम एक एक करके इन 8 सिद्धांतों के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। साथ में देखते हैं कि महामारी में, कोविड की जो महामारी थी, उसमें इन 8 सिद्धांतों ने कैसे हमारी मदद की। पहला सिद्धांत, मुहपत्ति, संक्रमण रोकने के लिए मास्क। परमात्मा महावीर ने सबके लिए मुख पर पट्टी रखने का विधान किया था। तब से सभी साधु अपने मुख पर वस्त्र की एक 8 तह वाली पट्टी रखते हैं। कारण, जब हम बोलते हैं या बात करते हैं तो हवा में मौजूद जीवाणु और विषाणु हमारे मुख मार्ग और सांसों से होते हुए शरीर में पहुंचकर किसी भी प्रकार के संक्रमण का कारण न बने। यही मास्क, मुहपत्ती, कोरोना से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। दूसरा सिद्धांत, सम्यक एकांत, आइसोलेशन का रूप। जैन मुनि दुनिया की तमाम बुराइयों से बचने के लिए सम्यक एकांत का सहारा लेते हैं, ताकि उनमें किसी भी प्रकार का दुनियावी विकार, लोभ, लालच न आ सके और इस तरह के विकार उनकी साधना में बाधक न बने। सम्यक एकांत का आधुनिक रूप आइसोलेशन था, जिसने कोरोना महामारी से लड़ने और इन विकारों से बचने में हमारी मदद की। वायरस सभी की ज़िंदगी का दुश्मन बना हुआ था, तब सम्यक एकांत या आइसोलेशन हमारे काफ़ी काम में आया। तीसरा सिद्धांत, सावरणी, स्वच्छता सर्वोपरि है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे बड़ा संबंध घर की स्वच्छता से है। इसलिए घर का कचरा निकालने के लिए मुलायम स्पर्श वाली सावरणी, झाड़ू या झाड़नी का महत्व जैन धर्म में वर्षों पूर्व से रहा है। स्वच्छ और सेहतमंद जीवन जीने के लिए आज भी इसका उपयोग किया जाता है। कचरे में मौजूद जीवाणु, विषाणुओं को घर से बाहर करने में सावरणी का अहम स्थान है। चौथा सिद्धांत, शाकाहार, सात्विक भोजन से स्वास्थ्य। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों में एक है शाकाहार। इसमें अहिंसा का पालन भी है और स्वास्थ्य की प्राप्ति भी। वैज्ञानिक शोधों द्वारा यह स्पष्ट है कि अधिकतर रोगों की उत्पत्ति में मांसाहार एक मुख्य कारण है। चीन के वुहान में सी फूड्स की प्रचुरता के कारण कोविड के भयानक फैलाव की खबरें प्रकाश में आई थी। इससे यह स्पष्ट है कि रोगों से बचने के लिए शाकाहार ही सर्वोत्तम आहार है। पांचवा सिद्धांत है संघट्टा, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी, जिसे वर्तमान का विज्ञान सोशल डिस्टेंसिंग कहता है। जैन धर्म में उसे संघट्टा कहा जाता है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का नियम बनाया था, ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में न आए और रोग संक्रमण से बचाव हो सके। परमात्मा महावीर ने हजारों वर्ष पहले विजातीय के स्पर्श से बचने का उपदेश दिया था। यह उपाय रोग से बचाव में भी हमेशा कारगर रहा है। छठा सिद्धांत है अलगाव, जिसे अब हम क्वारंटीन कहते हैं, और अलगाव जो था वो क्वारंटीन का प्राचीन रूप था। ध्यान लगाने के लिए जैन धर्म वर्षों से अलगाव के सिद्धांत को अपनाता रहा है। जब आपको ध्यान लगाना हो तो अपने खास लोगों से कुछ समय के लिए अलगाव कर लीजिए, जिनसे किसी भी प्रकार का विकार आने या संक्रमण की आशंका कम हो जाती है। यही अलगाव या दूरी का सिद्धांत काम आया वायरस के संक्रमण को रोकने में। इसे हमने वर्तमान में क्वारंटीन के नाम से जाना है।
सातवां सिद्धांत है पानी अल्प ही, मतलब पानी के मूल्य का बोध होना। परमात्मा महावीर ने आचारांग सूत्र में पानी का अल्पतम उपयोग करने का उपदेश दिया है। स्पष्ट है कि परमात्मा को आज से 2500 वर्ष पूर्व ही पानी के मूल्य का पूर्ण बोध था। यह सिद्धांत कोविड से बचने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जहाँ नमी होती है वहाँ जीवोत्पत्ति अधिक होती है। जीव विविध रोगों का कारण बनते हैं। जैन जीवन शैली के इस सिद्धांत के परिपालन से रोग मुक्त रहा जा सकता है। आठवां और आखिरी आज के श्रृंखला में सिद्धांत वो है गलना ताकि मिले स्वच्छ जल। जैन धर्म में पानी का उपयोग बिना छाने करने का विधान नहीं है। जिस पानी का उपयोग करना है उस पानी को 2 या 3 तह वाले मोटे कपड़े से छानना ज़रूरी है। इस प्रकार नियमित रूप से पानी को छान कर पीने से पानी के मौजूद विविध प्रकार के संक्रामक रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं विषाणुओं से बचा जा सकता है। इस कोविड काल में इस क्रियाविधि की अहमियत का सभी ने अनुभव किया हुआ है। इसी प्रकार आज के इस लेख में हमने देखा कि 8 सिद्धांत जो महावीर भगवान ने उस समय दिए थे वो किस तरह से महामारी और हर आपदा में हमारे लिए कारगर हो सकते हैं। इन विचारों के साथ मैं फिर से आप सभी को भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद।